हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज जो है वो डे 30th है हमारे इनर वर्क सीरीज़ का। और ये जो 30 डेज़ का जो पूरा एक इनर वर्क है, ये बहुत ही इफ़ेक्टिव रहता है अगर आप इसको इसको फॉलो करें जैसे जैसे मैंने बताया। ठीक है, तो आज हम पहले बात करेंगे अनकॉन्शियस मैस्कुलिन के बारे में, और फिर मैं बाद में आपको इनर वर्क के जो टास्क हैं वो बताऊंगी। ओके, सो टुडे आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट जो भी अवेकनिंग की जो जर्नी है वो दोनों की होती है, डिवाइन फेमिनिन की भी और डिवाइन मैस्कुलिन की भी। तो आज जो है वो हम बात करेंगे कि डिवाइन फेमिनिन जो डिवाइन मैस्कुलिन है वो कैसे कैसे स्टेजेस को क्रॉस करते करते फाइनली इनर यूनियन में पहुंचते हैं। तो ये मैं कुछ पार्ट्स में बताऊंगी, बिकॉज़ नहीं तो एक ही वीडियो में ये एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बिकॉज़ इट इज़ अ वेरी वेरी डीप थिंग। तो मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगी कि आपको बहुत ही क्लैरिटी के साथ और बहुत ही इजी वे में समझा पाऊँ। तो डिवाइन मैस्कुलिन्स भी कुछ स्टेजेस को क्रॉस करके ही पहुंचते हैं इनर यूनियन में। ठीक है, तो जो पहला उनका जो स्टेट होता है, जो पहला मतलब उनका जो पड़ाव होता है जिसे हम कहते हैं, वो है, उसको हम कह सकते हैं कि अस्लीप स्टेट। अस्लीप का मतलब है सोया हुआ, जहाँ जैसे हम भी पहले कहते हैं ना, डिवाइन फेमिनिन्स भी पहले सोई हुई होती हैं, फिर उनको झटका लगता है तो उनकी अवेकनिंग हो जाती है, वो जाग जाती हैं, जागरूक हो जाती हैं। ऐसे ही जो हमारे डिवाइन मैस्कुलिन होते हैं वो भी पहले सोए हुए होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं अनकॉन्शियस मैस्कुलिन। ठीक है, एक्चुअली में जो ये ट्विन फ्लेम जर्नी है, इसमें ना डिवाइन मैस्कुलिन को बहुत ही गलत समझा जाता है, क्योंकि हम जो डिवाइन फेमिनिन्स हैं, हम लोग ये सोचते हैं कि हमें ही सब कुछ करना है, हमें ही इतना पेन है, हमें ही इतना दर्द है। लेकिन जो मैस्कुलिन्स होते हैं वो भी अपनी जर्नी को कंप्लीट करने में बहुत जान लगाते हैं, जैसे हम लोग लगाते हैं ना, इतनी मेहनत करते हैं, इतना सब काम करते हैं, ऐसे वो भी करते हैं। ठीक है ना, सबसे बड़ी बात तो ये है कि उनको जगाना ही मुश्किल होता है, बिकॉज़ वो इतने ज़्यादा डूबे रहते हैं अपनी मटेरियलिस्टिक चीज़ों में कि वो जागना ही नहीं चाहते। तो इसीलिए वहाँ लेट हो जाते हैं वो अपनी अवेकनिंग में। और जो डीएफ होती है वो बहुत आगे निकल जाती है, बिकॉज़ जैसे डीएफ है वो एक स्पिरिचुअल ट्विन होती है, तो वो अपनी हीलिंग को थोड़ा सीरियसली ले लेती है। लेकिन जो डिवाइन मैस्कुलिन्स होते हैं वो टाइम लगाते हैं, बिकॉज़ वो बहुत ज़्यादा फंसे रहते हैं अपनी मैट्रिक्स की लाइफ में। ठीक है ना, तो डिवाइन मैस्कुलिन को आप गलत मत समझिए, वो भी बेचारे बहुत ही पेन से निकलते हैं, वो भी काफ़ी प्रॉब्लम्स के साथ डील करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो दोनों की ही जर्नी डिफरेंट है, लेकिन पेन और सफरिंग और लॉन्गिंग और ये सब चीज़ें तो दोनों में कॉमन है। ठीक है गाइस, तो आज हम समझते हैं कि पहली स्टेज वो क्या है जब डिवाइन मैस्कुलिन जो होते हैं सो रहे होते हैं, अनअवेकन होते हैं, वो अनकॉन्शियस होते हैं। ठीक है ना, अस्लीप स्टेट। तो इसमें क्या होता है कि वो सर्वाइवल मोड में जी रहे होते हैं। जैसे आपको पता है कि सर्वाइवल मोड, रोटी कपड़ा और मकान, बस उसी में लगे रहते हैं, उसी में जीते हैं, और वो डिस्कनेक्टेड होते हैं अपने आप से, और बहुत ही ज़्यादा ईगो ड्रिवन होते हैं। इसका ये मतलब है कि बहुत ज़्यादा ईगो से काम करते हैं, और उनकी लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है उनकी सक्सेस, और उनका कंट्रोल करने का एक नेचर होता है। वो मनी के लिए भी वो बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर रहते हैं, और जो होता है पावर, कि उनको मतलब सोसाइटी में उनकी क्या एक स्टेटस है, उनकी क्या पावर है, लोग उनको कैसे देखते हैं, ये चीज़ उनको बहुत ज़्यादा ईगो में लेके आती है। अरे वाह, मेरे पास इतना कुछ है, अरे लोग मेरी इतनी कदर करते हैं। वो जो एक पावर होती है ना सोसाइटी में, जो एक पावर है, पैसा है, उस चीज़ के पीछे वो बहुत भागते हैं। सक्सेस के पीछे बहुत भागते हैं, सेक्स के पीछे बहुत भागते हैं। हाँ जी, क्योंकि जब एक मैस्कुलिन अस्लीप होता है, सो रहा होता है, तो उसको क्या है, उसको बस प्लेजर्स चाहिए लाइफ के। पैसा है तो प्लेजर है, सक्सेस है तो प्लेजर है, सेक्स है तो प्लेजर है। इसीलिए वो मल्टीपल रिलेशनशिप्स में भी जाते हैं। हम लोग बहुत बार सोचते हैं ना कि हम तो नहीं जा रहे, पर वो क्यों ऐसे करते हैं, वो क्यों मल्टीपल रिलेशनशिप में जाते हैं। तो यहाँ पे ये बात समझनी ज़रूरी है कि आप जाग गए हैं, आपका टाइम आ गया है जागने का, डिवाइन फेमिनिन्स का।
लेकिन जो डिवाइन मैस्कुलिन है वो अभी भी सोए हुए रहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको मतलब बुरा नहीं फील होना चाहिए, या आपको मतलब गिल्ट में या आपको शेम में या मतलब पता नहीं एंजाइटी में नहीं जाना चाहिए, बिकॉज वो उनकी जर्नी है, वो एक अलग जर्नी है, आपकी जर्नी अलग है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप अवेकन हो गए, आपको अवेकनिंग का समझ में आ गया तो वो भी उसी टाइम अवेकन हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। इसीलिए जो डिवाइन फेमिनिन्स बहुत बार इस कन्फ्यूजन में आ जाती हैं कि मैं तो बड़ी उनके साथ लॉयल हूँ, ये हूँ वो हूँ, लेकिन वो मल्टीपल रिलेशनशिप्स में हैं, क्योंकि वो हैं ही ऐसे, वो अभी अनअवेकन है, अभी अनकॉन्शियस हैं, सोए हुए हैं वो। उनके लिए सेक्स और उनके लिए सक्सेस, ये दोनों चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें और क्या होता है कि वो इमोशंस को फील नहीं कर पाते। उनको पता लगता है कि कुछ तो है, कुछ तो चीज़ है जो मुझे वो हो रहा है, कुछ तो समझ आ रहा है, लेकिन वो क्या है वो जज नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि वो इमोशनली डिसकनेक्टेड होते हैं, क्योंकि उन्होंने शुरू से कभी सीखा नहीं होता कि अपने इमोशंस के साथ कैसे बैठना है, ठीक है ना। उनके अंदर मदर वुंड्स बड़ी स्ट्रांग होती हैं। तो जो मदर वुंड्स होती है ना, वो उनको इमोशनली कनेक्ट नहीं करने देती किसी के भी साथ, ठीक है ना। उनकी जो माँ होती है उनसे उनको बड़े सारे ज़ख्म मिले होते हैं, पेन मिला होता है, तो उसी वजह से वो इमोशनली डिसकनेक्टेड हो जाते हैं और फिर वो भागते हैं डीप कॉन्वर्सेशन से। मतलब कि जहाँ आपने अपने इमोशंस ले आए, जहाँ आपने सोचा कि चलो आज मैं बात करती हूँ, आज मैं अपनी फीलिंग्स शेयर करती हूँ, आज मैं इनको बताती हूँ कि मेरे को क्या क्या फ़ील हो रहा है, तो वो नहीं सुनेंगे आपकी बात, क्योंकि वो डरते हैं, डीप कॉन्वर्सेशंस से डरते हैं, इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से डरते हैं, बिकॉज़ उनको पता ही नहीं होता कि इमोशंस को कैसे समझना है, उनको मालूम ही नहीं है कि इमोशंस को कैसे रेगुलेट करना है, तो वो डर जाते हैं और फिर भाग जाते हैं। इसीलिए रनर चेज़र डायनामिक शुरू होता है, ठीक है ना। और फिर वो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करते हैं जब वो मतलब डिस्ट्रैक्शन में आ जाते हैं, क्योंकि या तो वो सारा टाइम काम में बिज़ी रहेंगे, काम काम काम, या वो लोगों में बिज़ी रहते हैं, या अपने फ़ोन में बिज़ी रहते हैं, 3D पार्टी में बिज़ी रहते हैं, तो वो अपने आप को वहाँ पे डिस्ट्रैक्ट कर लेते हैं, क्योंकि उनको इमोशंस के साथ बैठना पसंद नहीं है। वो इतने जो डिवाइन फेमिनिन होती है उसके बहुत ही डीप और बहुत ही इंटेंस इमोशंस होते हैं, तो वो झेल नहीं पाते उस चीज़ को। तो हम लोग बहुत पेन में आ जाते हैं कि वो क्यों नहीं समझ रहे, मेरी बात क्यों नहीं सुनते हैं। तो वो समझ सकते ही नहीं है ना। हमें ये बात समझनी ज़रूरी है कि वो नहीं समझ सकते, उनकी कैपेबिलिटी ही नहीं है कि वो इतने डीप इमोशंस को समझ सकें, ठीक है। तो हमें पेन में नहीं जाना ना, हमें ये समझना है कि भाई जो इंसान समझ ही नहीं पा रहा, उसकी वजह से मैं खुद को क्यों दर्द दे रही हूँ, उसकी वजह से मैं क्यों सफ़र कर रही हूँ। उसको छोड़ दो, लेट इट बी, वो अपने तरीके से ही अवेकन होगा जब उसने होना है ना। अब क्या है इसमें और भी क्या होता है कि वो शट डाउन हो जाते हैं, बिल्कुल होते हैं, वो बात नहीं करते हैं, एकदम क्लोज हो जाते हैं, बात ही नहीं करते हैं, कुछ शेयर ही नहीं करते हैं, अपनी जो एक डेलिकेट साइड होती है वो दिखाते ही नहीं है। और वो हमेशा ट्राई करेंगे कि टॉपिक को चेंज कर दें। जब भी आप कोशिश करेंगे उनसे बात करने की, तो वो यही कोशिश करते रहेंगे कि कोई और बात करते हैं, टॉपिक चेंज करते रहते हैं। सो इसमें आपको ये चीज़ समझनी ज़रूरी है कि ही इज़ नॉट अवॉइडिंग यू, वो आपको अवॉइड नहीं कर रहे हैं, ही इज़ अवॉइडिंग वॉट ही फील्स विद यू। वो ये अवॉइड करते हैं जो वो आपके साथ फील करते हैं ना इस कनेक्शन में, वो उसको अवॉइड करते हैं, वो आपको अवॉइड नहीं करते। तो इसको आप पर्सनली मत लो कि वो मुझे अवॉइड कर रहे हैं, लेकिन हम ले लेते हैं, इसीलिए तो हम पेन में जाते हैं ना। एक्चुअली में वो जो वो फील कर रहे होते हैं उसको अवॉइड कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको डीप इमोशंस समझ में ही नहीं आते, ठीक है ना। प्यार फील होता है उन्हें, लेकिन उनको उसकी डेप्थ समझ में नहीं आती, उसकी फीलिंग समझ में नहीं आती है कि हो क्या रहा है मेरे साथ, ठीक है ना। तो आप समझिए इसको ऐसे लेके चलो कि कोई बात नहीं है ना, बेचारा लेके चलो कि ठीक है, नहीं समझ में आ रहा इसको, अभी इसका दिमाग इतना खुला नहीं है। तो अगर आप ऐसे लेके चलेंगे तो आप सफरिंग से बचेंगे, ओके। अब उनका बिहेवियर कैसा रहता है रिलेशनशिप्स में? उनका पैटर्न होता है
हॉट एंड कोल्ड का, मतलब कभी तो बहुत प्यार और कभी एकदम ही ठंडा। तो ऐसा उनका एक पैटर्न रहता है। लैक ऑफ क्लैरिटी, उनको कोई क्लैरिटी नहीं होती है। इनकंसिस्टेंट, मतलब कि वो कभी भी कंसिस्टेंट नहीं रहते। एक दिन आएंगे, बात करेंगे, फिर गायब हो जाएंगे। एक महीना या 2 महीने आएंगे ही नहीं, बात ही नहीं करेंगे। तो वो कंसिस्टेंसी नहीं रहती है। कुछ कहते हैं बट उसको फॉलो नहीं करते हैं, है ना। तो ये सब चलता रहता है उनका। मतलब एक्चुअली में वो पास भी आना चाहते हैं, लेकिन फिर वो डर भी जाते हैं कि कहीं मैं अपनी इंडिपेंडेंस ना खो दूँ, कहीं मैं अपना कंट्रोल ना खो दूँ। इसीलिए फिर वो दूर भी भाग जाते हैं। क्योंकि जो डिवाइन मैस्कुलिन्स होते हैं वो अपनी इंडिपेंडेंस को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। उनको खुला रहना पसंद है, मतलब वो ये नहीं चाहते कि उनको कोई कंट्रोल करे, इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। और हम लोग क्या गलती करते हैं, हम लोग क्योंकि इतना इंटेंस प्यार फील कर रहे होते हैं कि हम उनको कंट्रोल करना चाहते हैं। आप कहाँ गए थे आपने मुझे बताया क्यों नहीं, ये नहीं वो नहीं। तो हम जब ऐसी एनर्जी में आ जाते हैं ना, तो वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते और फिर वो रन कर जाते हैं, भाग जाते हैं। ऑल राइट, नाउ वो क्यों जागना नहीं चाहते? जब उनको पता भी चल जाता है कि मेरा कोई कनेक्शन है, कोई मेरा इंटेंस कनेक्शन है इस लेडी के साथ, फिर भी वो क्यों नहीं जागना चाहते? वो क्यों अवेकन नहीं होना चाहते? क्योंकि जो अवेकनिंग होती है वो डिस्कम्फर्ट लेके आती है। आपको पता ही है कि अवेकनिंग आसान नहीं होती है, हीलिंग जर्नी भी आसान नहीं है। बहुत सारा पेन और सफरिंग और ट्रॉमा हम रिलीज़ करते हैं, तो पहले हम उसको फील करते हैं तभी रिलीज़ करते हैं ना। ऐसे ही उनको भी डिस्कम्फर्ट होता है, उनको भी समझ में नहीं आ रहा होता, अनईजीनेस होती है उनको भी। तो वो झेलना नहीं चाहते वो सब, इसलिए वो अवॉइड करते रहते हैं, दूर 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 ऐसे करते रहते हैं। दूसरा ये है कि वो सेल्फ रिफ्लेक्शन में नहीं आना चाहते। जैसे हम जब इनर वर्क करते हैं तो हमें अपने आप को देखना बड़ा ज़रूरी होता है। हमें अपने अंदर जो इश्यूज़ होते हैं हमें वो सॉल्व करने ज़रूरी है। हमारे जो पैटर्न हैं जेलसी के या कंपैरिजन के, क्रिटिसिज्म के, जो भी और हमारे पैटर्न्स होते हैं, हम उनको देखते हैं, सेल्फ रिफ्लेक्ट करते हैं। बट वो देखना नहीं चाहते। वो सोचते हैं कि उनकी ना ईगो पे बहुत बात आती है कि अरे मेरे को ऐसा कैसे कह दिया, मेरे अंदर ऐसे कैसे हो गया, मेरे लिए ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो ऐसा नहीं हूँ। तो वो जो ईगो है ना, वो नहीं बर्दाश्त कर पाते कि उनकी ईगो को वो टच हो, ठीक है। और इसीलिए घबराते हैं कि अगर उन्होंने अपने अंदर देखा तो उनके अंदर जो जो कमियां हैं, उनके अंदर जो जो नेगेटिव पैटर्न्स हैं, वो झेल नहीं पाएंगे, इसलिए वो डर जाते हैं। तो वो सेल्फ रिफ्लेक्ट नहीं करना चाहते, ठीक है। ही इज़ अस्लीप, ही इज़ अनकॉन्शियस, यू कांट हेल्प हिम। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपको यहाँ पे ये समझना, क्योंकि हम लोग बहुत बार सोचते हैं कि नहीं मैं उनको बताती हूँ, मैं उनको हेल्प करती हूँ, मैं उनको हील करने में हेल्प करती हूँ। बट आपको ये समझना ज़रूरी है कि वो अनकॉन्शियस रहना चाहते हैं, तो उनको कोई नहीं बदल सकता सिवाय डिवाइन के, ठीक है ना। जब वो सोल शॉक देंगे, जब उनको यूनिवर्स के थ्रू सोल शॉक लगेगा, तब वो अवेकन होंगे। आप या मैं उनको अवेकन नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो हमें इस गिल्ट में जाना ही नहीं है कि भाई मैं तो उनको बता नहीं पा रही या मैं उनकी हेल्प नहीं कर पा रही। लेट इट बी, उनको उनके हाल पे छोड़ दीजिए, आपको कुछ नहीं करना है, ओके। आप उनको अवेकन नहीं कर सकते, ऑल राइट। तो ये आप डिवाइन पे छोड़ दीजिए, आप सिर्फ अपने पे फोकस रखिए, अपना इनर वर्क करिए और सेल्फ लव में आइए। उसी से ही उनकी अवेकनिंग शुरू होती है, ऑल राइट। नाउ डे 30th ऑफ शैडो वर्क, इसमें आज हम बहुत डीप जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, इन व्हाट सिचुएशंस डू आई फील लेस देन अदर्स। इसका ये मतलब है कि कौन कौन सी सिचुएशंस में मैं दूसरों से कम फील करती हूँ। मतलब ऐसी कौन कौन सी सिचुएशंस आती हैं आपकी लाइफ में जहाँ आपको लोगों से कम फील होता है। ऐसा होता है ना हमारे साथ बहुत बार कि हम गैदरिंग में जाते हैं तो हमें बॉडी के लेवल पे ही हम लोगों से कम फील करने लगते हैं। हमें लगता है कि मैं अच्छी नहीं दिख रही, बाकी सब तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, मैं ही अच्छी नहीं दिख रही, मेरा फेस अच्छा नहीं है, मेरी स्किन अच्छी नहीं है, मेरे बाल अच्छे नहीं हैं। ये नेगेटिविटी आती है।
और दूसरी जगह हो सकती है, कई बार हमें फाइनेंशियली हम दूसरों से कम अपने आप को समझते हैं कि वो बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में, बड़ा अच्छा पैसा कमा रहे हैं, मैं नहीं कमा रही हूँ, मैं नहीं कर पा रही हूँ। तो आपको वो एरियाज़ देखने हैं अपने लाइफ के जहाँ पे आप लेस फील करते हैं, दूसरों से कम फील करते हैं, ठीक है ना। उसको लिखिए। ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब आप लिखेंगे उसको तो आपको क्लैरिटी आएगी कि आप यहाँ 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 लोगों से कम फील करते हैं, ठीक है। कई बार ऐसा भी होता है ना, हम ऐसा लगता है कि उनका बचपन ज़्यादा अच्छा था, मेरा बचपन तो अच्छा नहीं था। वहाँ पे भी वो कम वाली फीलिंग आती है, लेस, लैक की फीलिंग आती है। ये इसलिए ज़रूरी होता है कि जहाँ जहाँ आपको लेस लगता है, कम लगता है, वहाँ पे आपको हीलिंग करना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे आपको एबंडेंस की फ्रीक्वेंसी में आना ज़रूरी है। लेस लगता है तो अब ज़्यादा लगना चाहिए, और ज़्यादा कब लगेगा? जब आप उस पार्ट को हील करेंगे, जब आप उसमें एबंडेंस एनर्जी डालेंगे, जब आप उसमें सेल्फ लव में आएंगे, उस पार्ट को प्यार करेंगे, ठीक है ना, तब जाके आप एबंडेंस की वाइब्रेशन में आते हैं। तो जहाँ जहाँ पे भी लैक की वाइब्रेशन है, लेस का मतलब होता है लैक होना, वहाँ पे आपको हीलिंग करना ज़रूरी है। तो इसलिए पता होना ज़रूरी है कि वो कौन कौन से एरियाज़ हैं जहाँ हमें दूसरों से कम लगता है, ठीक है ना। एजुकेशन हो सकती है कि लोग इंग्लिश मीडियम में पढ़े हैं और मैं हिंदी में पढ़ी हूँ, वहाँ पे भी आपको कम लग सकता है। तो ऐसे बहुत से एरियाज़ होते हैं, तो ध्यान से आराम से बैठ के करिएगा इसे। देन द सेकेंड पॉइंट इज़, सेकेंड टास्क इज़, Did my parents place unrealistic expectations on me as a child? क्या मेरे पेरेंट्स ने मेरे ऊपर अनरियलिस्टिक, मतलब कि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस डाली आपके ऊपर जब आप छोटे थे? एक्सपेक्टेशंस का मतलब होता है कि वो आपसे बहुत कुछ चाहते थे कि आप ये भी करो, वो भी करो, ये मतलब एक्सपेक्टेशंस बहुत थी उनकी आपके साथ। और क्या उन्होंने आपके ऊपर बहुत प्रेशर डाला उसको पूरा करने के लिए? ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये चाइल्डहुड ट्रॉमा होता है हमारा। क्योंकि बहुत से इंडियन पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा इस तरीके से पालते हैं कि बस वो उन्हीं की एक्सपेक्टेशंस को पूरा करते रहते हैं, है ना। आपसे वो ये एक्सपेक्ट करेंगे कि आप फर्स्ट भी आओ क्लास में, फिर वो ये एक्सपेक्ट करेंगे कि आप डांस में भी बहुत अच्छे हो, म्यूज़िक में भी बहुत अच्छे हो, आप राइटर भी बन जाओ, आप पेंटर भी बन जाओ, आप स्पोर्ट्स भी खेलो और मतलब सचिन तेंदुलकर बन जाओ, या आप पता नहीं क्या ही कर लो ज़िंदगी में। क्योंकि वो नहीं कर पाते, वो अपनी लाइफ में कुछ नहीं अचीव कर पाए, तो इसलिए वो सारी एक्सपेक्टेशंस आपके ऊपर डालते हैं और आपको बहुत प्रेशराइज करते हैं वो चीज़ पूरी करने के लिए, ठीक है ना। तो ये चीज़ जो होती है, ये हमारे दिमाग में बहुत ज़्यादा प्रेशर डालता है, बहुत ज़्यादा ट्रॉमा क्रिएट करता है। इसी की वजह से हमारी जो एडल्ट लाइफ है, जो अभी हम लाइफ जी रहे हैं, वो प्रॉब्लमेटिक हो जाती है, ठीक है। तो इनर चाइल्ड हीलिंग यही होती है ना, कि हमें अपने ट्रॉमास को हील करना है। तो पहले आप ये देखिए कि क्या आपके पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस डाली आपके ऊपर, बहुत प्रेशराइज़ किया आपको परफेक्ट बनने के चक्कर में, या वो लोगों के सामने आपको बहुत ही कुछ एक शो पीस टाइप का बना के दिखाना चाहते थे। तो वो देखना है। और ये भी देखना ज़रूरी है, डू आई स्टिल कैरी दैट। इसका ये मतलब है कि क्या अभी भी आप वो एक्सपेक्टेशंस कैरी कर रहे हो अपने साथ कहीं ना कहीं? क्या अभी भी आप उन एक्सपेक्टेशंस का बोझ लेके चल रहे हैं? क्या अभी भी आपको ऐसा लगता है कि आपको अपने पेरेंट्स के लिए सब कुछ करना है? तो ये चेक करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है गाइस। तो आगे की वीडियोस में हम और बात करेंगे कि डिवाइन मैस्कुलिन फिर कैसे जागते हैं और उनके साथ क्या क्या होता है। बाय बाय, टेक केयर।